नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ हम लगातार देख रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है पिट्सबर्ग। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको जो है स्टील सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और इंडिया में जो है स्टील कैपिटल ही कह लीजिए। इंडिया में जिस शहर को नाम जानते हैं इस नाम से वो है जमशेदपुर। ठीक, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने जो है वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए अपने जो राष्ट्रगान उनका है उसमें एक जो है पंक्ति में सुधार किया था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो का देखिए यहाँ पे 74वां स्थापना दिवस जो है वो पूछा गया है। तो हम 2022 के हिसाब से देखेंगे तो 75 वाला देखेंगे। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इसका फाउंडेशन डे होता है हमारा 6 जनवरी को। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस में आया था हमारा 1947 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुत्र मुकुता नामक नदी क्रूज़ का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जो क्रूज़ फेरीज़ होती हैं तो एक रिवर क्रूज़ है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मुकुटा। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे असम में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो शीप होती है तो सेंट्रल शीप ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है हिसार, हरियाणा में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं। ठीक है, ओर की बात हो रही है। तो जो हमारा लौह होता है आयरन, ठीक है, ये दोनों इसके लौह के अयस्क हैं। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि पारसिक निम्न में से किसका मात्रक है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं तो जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे पारसेक जो है इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा दूरी का मात्रक है। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता जो हैं वो किसे माना जाता है। ठीक, तो श्वेत क्रांति संबंधित है हमारा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। ठीक, और इसी के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे दुग्ध के जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने पे काम किया गया और इसमें जो प्रणेता रहे 1970 के दशक में वर्गीज़ कुरियन। ठीक, और यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन के संदर्भ में ही जो इंडिया में अमूल देखते हैं ना आप, अमूल कंपनी है, आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड है ना, तो इसकी भी स्थापना उसी समय के आसपास की गई थी। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे तो सतलज नदी का जो अपर स्ट्रेच है, ठीक है, वहाँ पर ये नाथपा झाकरी परियोजना है और मेन वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इसका जो है पर्पज़ है। लगभग 1500 मेगावाट्स जो है इसका प्रोडक्शन है। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की अवस्थिति आपसे पूछी जा रही है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कई बार आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होता नीरी। ठीक, NEERI। ठीक, तो ये लोकेटेड है नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके अंतर्गत ये कार्यरत है। 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और जो इसका एक तरीके से समझिए फोकस एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी हमारे वाटर सप्लाई है, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, उन सबको ट्रैक करना और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के एक बेहतर मैनेजमेंट और स्टडी के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
देश की प्रथम नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज जो हैं हमारे, उनके एक बेहतर नेविगेशन के लिए, बेहतर और एक्यूरेट नेविगेशन के लिए एक रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इनॉग्रेट किया गया, नदी सूचना प्रणाली, जनवरी 2016 में। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कई फेजेज़ में स्टार्ट किया गया। तो जो फर्स्ट फेज़ था हमारा, जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है, तो इसमें हल्दिया से लेके फरक्का जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर के स्ट्रेच में इसको इनॉग्रेट किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है जिनीवा में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच सीमा बनाती है? ठीक, तो इंडिया की जो बाउंड्री है चाइना के साथ, ठीक, तो ये डिमार्केट करता है मैकमोहन लाइन। ठीक, तो इसमें से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म है, उसको देख लीजिएगा, इको मार्क, और ये दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाते हों। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाता है इसमें से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं हमारी यहाँ पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं ये आयशा अजीज़। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के रीजन से संबंधित हैं। बिहार में रासायनिक उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है बिहार के यहाँ पे बरौनी में। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तमाम तरीके के जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, तो उनके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, पक्षी विज्ञान। एंटोमोलॉजी जो है वो जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, उनके स्टडी को बोला जाता है। फिर कार्डियोलॉजी जो है, ये जो हृदय यानी हार्ट से संबंधित चीज़ें होती हैं उसके स्टडी को बोला जाता है। हर्पिटोलॉजी जो होता है ये एक जूलॉजी की ये भी ब्रांच होती है जिसमें एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इनके अध्ययन को इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो पक्षी अध्ययन हमको देखना था, ये होता है ऑर्निथोलॉजी में। ए ऑप्शन करेक्ट है। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो ये बी प्राक जो हैं इनको मिला है। हाल ही में किस देश की दो जुड़वा बहनों जिनका नाम है उमेनो सुमियामा और कौमे कोडामा, ठीक है, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बच्चों के रूप में प्रमाणित किया है? ठीक है, तो ये दोनों बहनें जो हैं ये संबंधित हैं जापान से। ठीक, इनकी उम्र लगभग जो है 107 वर्ष की है। सबसे उम्र दराज जीवित जुड़वा बहनें होने का जो है इनको रिकॉर्ड यहाँ पे स्थापित हुआ। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो जो वर्तमान में बांग्लादेश आप देखते हैं, तो ढाका जो है यहाँ पे 1906 में बंगाल का जब पार्टीशन हुआ उसके बाद इसको स्थापित किया गया यहाँ पे, है ना। और इसके जैसे फाउंडर्स में जैसे थे ख्वाजा सलीमुल्ला, है ना, सैयद अमीर अली, तो इनके नाम भी आप एक बार देख लीजिएगा। बी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स एंड्रयूज़ को दीनबंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है इन्होंने योगदान दिया, इनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़। ठीक है, तो इनके इसी योगदान के लिए महात्मा गांधी जी ने इनको दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का सृजन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी उत्तर प्रदेश के यहाँ प्रतापगढ़ में। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे जो है मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। ठीक है, तो उस पुस्तक में जो है इसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था 7 क्लासेस में। ठीक है, कि भारत में जो है उस समय पे 7 तरह के वर्ग जो है होते थे। अब इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए गुलामगिरी, यंग इंडिया और आर्कटिक होम ऑफ वेद, ये तीनों ठीक हैं। दर्पण गलत लिखा है, नील दर्पण जो था, है ना,
दीनबंधु मित्र, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया था। तो 3 सही हैं, तो ई ऑप्शन चुनेंगे हम यहाँ से। निम्न में से कौन सी गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। तो क्रॉप वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग फसलों के बीज होते हैं। तो उसी क्रम में गेहूं के बारे में अगर देखें तो गोमती, और इनका कोड देख लीजिए भवानी, देशरत्न, ये सब जो हैं ये हमारे वीट यानी कि गेहूं की प्रजाति हैं। पूसा सुगंध 5 जो है ये हमारा पैडी यानी कि धान की वैरायटी है, ठीक है। तो 3 इसमें सही है, ई ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत जो हैं उनकी कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित है। तो देखिए, सेब में मैलिक एसिड होता है, लाल चींटियों का जो एक तरीके से स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, इमली जो होती है टार्टरिक एसिड होता है इसमें। सब्जियों में यहाँ पे ग्लूटेमिक एसिड लिखा है, ये गलत है। ग्लूटेमिक एसिड बेसिकली जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फिश, एग्स और मीट है ना, इन सब में ग्लूटेमिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो सुमेलित इसमें से तो 3 थे, तो ई ऑप्शन चुन लीजिए यहाँ से। क्लोरीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हम इस चुनेंगे यहाँ से, डी ऑप्शन। और इसके अलावा जो है क्लोरीन को जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सैनिटेशन के रूप में, ठीक है। सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक है। तो गोलकुंडा का युद्ध यहाँ पे कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह जो है इनके मध्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टीज़ के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का एक आर्मी कमांडर था जफ़र खान, ठीक है। तो मंगोल्स के अगेंस्ट फाइट में जो है इसकी मृत्यु हुई। किस मुगल सम्राट ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी के टाइम पे मनसब्स होते थे कुछ टेरिटोरियल एरियाज़, तो यहाँ पे लगभग 400 मनसब दिए गए थे विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, ठीक है। तो घाघरा नदी के किनारे यहाँ पे बिहार के रीजन में बैटल ऑफ घाघरा हुई 1529 में, ठीक। यहाँ पे बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, ठीक। वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी है ना, ब्रिटिश फोर्सेस, इनके बीच में, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेंच की तरफ से जो है आर्थर काउंट डी लाली जो है ये लीड कर रहा था, और ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से आयरकूट, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मध्य जो है 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ, जिसमें जो है पुर्तगीज़ फोर्सेस को हराया गया, और बाद में जो है 1761 में जो पुर्तगीज़ की कैपिटल है पौंडीचेरी, तो ये ब्रिटिशर्स के पास गई। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन आत्मीय सभा से जुड़ा है, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई 1814 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका बेसिकली जो एम रहा आत्मीय सभा का, तो उन्होंने जो सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने के प्रयास किए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो जो आप फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, बॉडी में, तो जो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ड्राई कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाइव करता है कंगारू रैट, ठीक। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, साउदर्न कनाडा और मैक्सिको वाला रीजन है, यहाँ पे ये जो है कंगारू रैट्स पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ विटामिन के जो है यहाँ पे केमिकल नेम लिखे हुए हैं और उससे होने वाली, उसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ लिखी हैं, ठीक है।
तो थायमीन होता है हमारा विटामिन B1, ठीक। तो इसकी कमी से होता है हमें बेरी, ठीक। तो पहला तो गलत है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए, यहाँ पे रतौंधी हो जाता है। नियासिन से पेलाग्रा यानी कि विटामिन B3, और कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स, है ना, विटामिन D। तो इसमें 3 जो है हमारे नीचे के ठीक हैं, तो ई ऑप्शन को हम चुनते हैं यहाँ से। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन्स की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जैसे 3 सीजन्स हैं, है ना। इनके नाम देख लेते हैं, जैसे रबी, ठीक है, फिर खरीफ और जायद, ठीक है। तो रबी की क्रॉप्स जो है हमारी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे वीट, है ना, फिर ऑयल सीड्स, है ना, बार्ले, ये सब। खरीफ की क्रॉप्स जो हमारी हैं ये जुलाई से अक्टूबर में बोई जाती हैं और काटी जाएंगी यही अक्टूबर, नवंबर, सितंबर के टाइम पीरियड में, ठीक। और इन क्रॉप्स में जो है पानी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल जैसे पैडी, ठीक है, मेज़, फिर कॉटन, ठीक। और जायद की जो फसल होती है ये हमारा मार्च से जो है जून के बीच में बोई जाती है। स्पेशली जो गर्मियों वाली ऐसे सब्जियां होती हैं कह लीजिए, या जो फल, जैसे कि इसके एग्जांपल हैं सीजनल फ्रूट्स जितने हमारे हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, ये सब चीज़ें। फिर सब्जियों में जैसे परवल वगैरह की सब्ज़ी, ठीक। तो ये 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल है, ठीक है। तो अभी बताया आपको वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर जो है ये सब हमारे जायद की फसल हैं। ग्राउंड नट जो है ये हमारा खरीफ की फसल है, ठीक है। मानसूनी सीजन में इसको बोते हैं। ये ऑप्शन चुनेंगे हम यहाँ से। संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जो पास किया गया था यहाँ पे 1985 में, ठीक। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मोस्टली जो है इलेक्टेड होती है। तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो संसद अगर होगा तो वो उसको टिक मत कीजिएगा। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 देखेंगे आप, तो वहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक। तो लोकसभा के प्रति इन सबका उत्तरदायित्व होता है। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी 1946 में, तो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई पंचायत का एरिया है, ठीक है। तो अगर वो पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जो अगले इलेक्शंस होंगे वो विदिन 6 मंथ्स हो जाने चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जितनी भी हैं, तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति जो है हमारी, ये सबसे बड़ी होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। और इनका बेसिकली काम यही है कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, है ना, उसको यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी और इन सब चीज़ों को चेक करना, ठीक है। और एक चीज़ ये भी होता है कि कोई अगर मंत्री है, ठीक है, तो वो इसका जो है मेंबर या फिर इस कमेटी का चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जो मेंबर्स होंगे नॉर्मल लोकसभा के, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इनमें जो जजेस की संख्या होती है, इसको बढ़ाने की जो शक्ति है ये हमारा पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी जो लास्ट इंक्रीज़ हुआ है अभी, तो वो 3 जजेस का हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले 31 जज थे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में। अब जो वर्तमान में संख्या है, तो टोटल जो है सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके 34 की संख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो गई है, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।